तो सिंपल इंटरेस्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे और 5 क्लासेस हम पढ़ भी चुके हैं। तो कल हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जिसने कल चीजें सीखी थी उसको कोई दिक्कतें आएंगी नहीं, तो जल्दी ट्राई कर लो। और जिनको दिक्कतें आए तो पीछे की क्लास जाके जरूर देख लें एक बार। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तुम ट्राई कर चुके होगे। तो देख लो जल्दी से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन कोई मुश्किल काम है नहीं, अगर पीछे की क्लास तुमने पढ़ी है तो 20% बढ़ा दो उसको, यानी कि खुद का कितना 120%, और फिर कर दो 5/3 गुना और फिर 2/3 गुना। अब तुम समझ रहे होगे ना हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब तुम जानते ही हो। क्यों जानते हो? क्योंकि पीछे की क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। समझ गए? बस इनको अब कट करना है। अगर तुम इनको सोल्व कर देते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा 6400। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, जल्दी इसको नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है लेकिन ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल है नहीं। तो जल्दी करके देखो एक बार हो रहा है या नहीं। तो यहां पे तुमने पोज करके ट्राई कर लिया होगा, देख लो अब कैसे करेंगे। हमें दिया गया है, हमसे अब की बार ये पूछ लिया गया कि वो नया जो ओल्ड एसआई है, जो पहले का एसआई है वो निकाल के बता दो। हम एक्स मान के चल लेंगे उसको। ठीक है, एक्स का तो पता ही होगा ना, जानते होगे ना एक्स तो। हाँ, एक्स को सब जानते हो तुम। तो ये कितना हो जाएगा 120%, और दर 6/5 गुना, और टाइम 2/3 गुना, और जो उसके बाद न्यू एसआई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2400। कोई दिक्कत है? इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या तुम? बता दो एक बार। 20 गुना 5, 20 गुना 6। अच्छा, फिर और कुछ कट रहा है? नहीं कट रही। तो फिर क्या करेंगे हम? 6 गुना 6 इधर कट रहा है ना, फिर ये 6 गुना 4 400 पे, अब ये फिर 200 पे, उसके बाद 25 गुना 3 75 ऊपर 6 नीचे, तो ये कटेगा फिर से 3 पे, अब ये कट जाएगा 25 पे। तो आंसर हमारा क्या होगा 2500। समझ गए तुम? अब देखो, जो ये सोच रहे हो कि कैलकुलेशन का भी क्या कोई इलाज है, जल्दी कर सकते हैं हम। इलाज हर चीज का है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो हर एक उस क्वेश्चन का इलाज है। उसका नाम होता है डिजिटल सम, वो भी कभी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, फिलहाल बस कर लो, इतनी सी तो करनी पड़ भी जाती कई बार। जल्दी नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया, नई टाइप है बिल्कुल। एक बार ट्राई कर लें, बस ज्यादा ट्राई भी ना करें अगर नहीं समझ आता तो, क्योंकि हम इसे करेंगे। तो तुम कर चुके होगे ना ट्राई, तो देख लो अच्छे से समझ लेना, बस एक ही बार अच्छे से समझ लो, फिर तो सारी टाइप आ जाएंगी। एक बात को समझो तुम, वो है क्या कि पहले 5 साल की बात की गई है, 5 सालों में दोबारा फिर 5 साल की बात की गई है, 2 बार 5 साल की है। तुम कहोगे इतनी बात तो हम समझ गए थे कि 2 बार 5 साल की बात की गई है। मैंने कहा कि 5 साल में कोई भी राशि हो, लेकिन इतना पता है कि उसका जो एसआई निकल के आएगा वो 300 रुपए आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ, इतनी बात तो हम भी समझे थे। फिर मैंने कहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगले 5 साल में मूलधन 3 गुना हो जाता है। अब तुम कहोगे हमें तो मूलधन पता ही नहीं है, हम 3 गुना कैसे कर दे। अब जब वो अगले 5 साल में हो जाएगा ना, अगले 5 साल में हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए मूलधन यही बन जाएगा। फिर तुम कहोगे ऐसे कैसे? मैं कहूंगा कि कोई 200 रुपए राशि है, इस पे 100 रुपए ब्याज आ गया। ठीक है, और फिर मैं कहूंगा अगले 5 साल में, तो तुम यही कहोगे ना यहां से अगले 5 साल, यही कहोगे ना यहां से अगले 5 साल। अगले 5 साल में तुम कहोगे ये राशि अब कंप्लीट बन जाएगी, यहां से उसके अंदर जो भी जुड़ के आएगा एसआई बन जाता है वो। ठीक है ना, तो यहां से बात की जाएगी फिर आगे। तो इसका मतलब है अब मूलधन वो ये हो जाएगा, यानी कि इसका 3 गुना। ये बात अच्छे से समझ लेना, अगर ना समझ आए दोबारा सुनना, इसको 3 बार सुनना, क्योंकि यहीं पे है बस जो है। यहां पे गलती की तो फिर तो भाई साहब भुगतोगे फिर तुम। मूलधन 3 गुना हो जाता है तो कुल एसआई ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें पता है ये 900 हो चुका है, क्या तुम इसको ऐड नहीं कर सकते? जोड़ घटा नहीं आते तुम्हें? आते हैं, बिल्कुल आते होंगे। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा 1200। समझ गए इतनी बात? तो जल्दी नोट करो, इस पे बेस्ड तुम्हें पता है कि ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है नहीं। हम क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे चलेंगे, जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा। तो पहले इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अगर तुम समझ गए थे पीछे वाला तो इसको जल्दी ही सोल्व कर दोगे। अगर सोल्व कर चुके हो तो देख लो अब कैसे करेंगे। बिल्कुल पहले वाला ही फॉर्मेट रहेगा ना। 3 साल में एक राशि, कितने साल में? 3 साल में एक राशि कितनी हो जाती है? 400 रुपए हो जाएगी, 400 रुपए। और अगले 3 साल में, यानी कि यहां से अगले 3 साल में मूलधन 4 गुना हो जाता है। तुम कहोगे 400 गुना 4। हम समझ गए बात को, बिल्कुल। तो 6 वर्षों में कुल एसआई ज्ञात कीजिए। 3 और 3 6 वर्ष हो तो गए, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोल दो, नहीं बोलोगे तो जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो एक और है क्वेश्चन ये, तो जल्दी ट्राई कर लो इसको भी, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो टाइम भी नहीं लगाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। 4 साल में कितना हो जाता है एसआई? 625। जल्दी जल्दी बोलते चलो तुम, हम भी टाइम नहीं लगाएंगे। अगले 12 साल में मूलधन 8 गुना हो जाता है। 625 गुना 8। अब इसको जोड़ करके लिख दोगे तुम, लिख दोगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, समझे बात को। तो 625 को 9 से करवा दो तुम डायरेक्ट। अब तुम कहोगे फिर वो बात बराबर ही पड़ी, देख लो जैसे भी हो। 4 आएगा, 18 और 4 22, 2 9 गुणा 6। अब यही आंसर होगा तुम्हारा। समझ गए बात? कोई मिस्टेक हो जाए तो तुम देख भी लेना और जल्दी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, एक बार ट्राई कर ले, फिर देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो तुम ट्राई कर चुके होगे पॉज करके, अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें दिया गया है क्या? एक निश्चित राशि है, कोई भी होगी, जिसके ऊपर एसआई है 3000, लेकिन हर 5 साल के बाद में 10% और 25% बढ़ जाता है। एक बात पे ध्यान दे कि हर 5 साल के बाद बढ़ेगा, यानी कि पहले 5 साल कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर अगले 5 साल पे इफेक्ट आएगा, और लास्ट के जो 5 साल होंगे उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, एसआई के अंदर तो सीवाई वाला तो कोई फंडा होता ही नहीं, यानी कि हर 5 साल में वो 1000 होगा, तो अगले 5 में भी 1000 होगा, और उससे अगले में भी 1000 होगा। लेकिन सीआई के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ये अलग होता है, फिर यहाँ पे अलग हो जाता है। तो एसआई में हमें वो दिक्कतें तो नहीं आएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि हर 5 साल में 1000 रुपए रहा होगा। इतनी बात में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात थी कि उसके बाद 5 साल के बाद में, यानी कि पहले 5 साल तो ये दिक्कत है ही नहीं, फिर यहाँ पे जो उसका मूलधन है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। इसको 10% बढ़ा दो। खुद की कोई भी चीज हो वो 100% होती है, तुम समझ रहे होगे ये बात। तो अगर 100% थी, 10% इंक्रीज होके खुद की कितनी हो जाएगी? 110%। परसेंट का मतलब 1/100, तो लिख दिया हमने भाई। अगले 5 साल में 25% बढ़ जाएगी, यानी कि खुद की कितनी? 125/100। इसको सोल्व कर दोगे तो वही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत इतने में तो होगी नहीं। 1000 रुपए यहां से आगे, 110 पे पीछे एक जीरो और हो जाएगी, और 125 पे फिर एक जीरो हो जाएगी। इसको जोड़ करके लिख दोगे, कितना आएगा? 3350। यही हमारा आंसर है। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो तुम्हें करके दिखाना है। जल्दी कर लो नोट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। जिसने अच्छे से समझे हैं क्वेश्चन पीछे के, वो जल्दी कर देगा इसे, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तुम ट्राई कर चुके होगे तो देख लो अब कैसे करेंगे। देखना क्या, इसमें तो फिर वही है ना, ज्यादा चेंजेस है नहीं। अगर चेंजेस ज्यादा नहीं है तो मैं ये बात तो कह सकता हूँ, पीछे वाले में हम ये चीज पढ़ चुके थे कि हर 5 साल में 1000 रुपए आएंगे, ठीक है। ये वही 5 साल है जो तुमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे। और 1000 रुपए कैसे आए थे ये बात मैं दोबारा नहीं बताने वाला अब। तो फिर 15% बढ़ा दो, इसका मतलब ये खुद का 115%। 20% बढ़ा दो, यानी कि खुद का 120%। अब बात कितनी है? कैलकुलेशन की तो है। कैलकुलेशन जितनी करते जाओगे, टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप अच्छी हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल पूरा फोकस हो कि अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। यानी कि 1200 और बढ़ा दो, कितना आ जाएगा आंसर? वही आ जाएगा क्या? सेम 12 और 11 23 और 10 33, यानी कि फिर से सेम आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर ले। मोटिव हमारा ये क्वेश्चन होता ही नहीं है,
जो हम पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम मेन क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो एग्जाम के लिए ज्यादा मुश्किल होगा या फिर आने के ज्यादा चांसेस होंगे, तो उसके ऊपर जल्द जाएंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन और करने के बाद। अब ये नेक्स्ट टाइप है, मतलब कि जो हमने बेस बनाया था ना पीछे के 2 क्वेश्चन से, उसी से हम करेंगे। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो, ट्राई किसी से होता है तो कर लो, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सारा खेल लैंग्वेज का है, जिसको लैंग्वेज समझ आई उसी से हो। एक व्यक्ति है 1000 रुपए पर ईयर, हर एक साल के लिए 10% की दर से वो जमा कर देता है, लेकिन बात यह है कि 2 साल के बाद, कितने 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल तक तो फिर जो सिंपल निकालते हैं वही होगा, 2 साल के बाद एसआई को मूलधन में शामिल किया जाता है। एक बात बताओ, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान के चलो तुम्हारे पास है 500 रुपए, होंगे तो 10 रुपए भी नहीं तुम्हारे पास, 500 रुपए हैं। अब 10% की रेट से तुमने दे दिए किसी को, तुम कहोगे हमें पता लग गया 50 रुपए ब्याज देगा फिर वो, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अब वो 50 रुपए उसमें ऐड कर दो, तो तुम कहोगे हमारे पास हो गए 550। मैं कहता हूं कि अब तुमने ऐड करके फिर से देने हैं वही पैसे, ऐड करके फिर से देने, ये वही बात है कि 2 साल तक तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसके बाद जो साल होंगे उसमें तुमने एसआई ऐड करना है और फिर इंटरेस्ट पे देना। तो समझ गए होगे बात को, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे, इतनी मुश्किल बात तो थी नहीं, बच्चे तुम हो नहीं। देखो 1000 रुपए है, 10% की दर से दे दो, तुम दे दिए तुमने, परसेंट का मतलब पता है ना, नीचे 100 आता है, ऐसे ही नहीं लगाते नीचे 100 हम, और 2 साल के लिए है, समझ गए, आसान सी बात है, पीछे पढ़ते आए हैं, इस चीज में तो कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें। तो ये 200 रुपए आ जाएंगे ना यहाँ से, 1000 रुपए दिए तुमने, ऐसे दिए, 200 रुपए निकल के आगे। अब ये 200 रुपए है ना, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, तो एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं निकालना, एग्जाम के अंदर तो उड़ानी होती है चीजें, बस यहीं पे हम टाइम लगाएंगे। 200 रुपए आगे, मैं कह रहा हूं कि अब ये मूलधन में जमा कर दो, तुम कहोगे मूलधन ये था हमारे पास, यानी कि अब हो गई ये 1200 रुपए, हो गए 1200 रुपए। फिर आ जाओ, इसने जो बातें पूछी है, 3 वर्ष का एसआई ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुन लेना, 3 वर्ष का सिर्फ एसआई बताना है, तुम्हें मूलधन ऐड नहीं करना है, ठीक है, 30 मार्क का मत बन जाना उधर। तो यानी कि परसेंटेज दर तो वही रहेगी, उसने चेंज ही नहीं करवाई, तो वही लगाओ। 3 वर्ष के बाद का पूछा, 2 साल का निकाल चुके हो, तो फिर क्यों निकालना दोबारा, एक ही साल का निकालोगे, क्या दिक्कतें आई तुम्हें कोई, 120 रुपए आ गए या नहीं आगे। 3 साल का सिर्फ एसआई पूछा है, सिर्फ एसआई, तो सिर्फ यही है ना, प्लस करके बता दो कितने होंगे, 320 रुपए। लेकिन इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैंने अलग क्वेश्चन नहीं किया, इसी में बता दिया, 3 साल बाद वह राशि क्या होगी। 1000 रुपए थी, 320 रुपए जोड़ दो, ऐड करना तो आता होगा नहीं इतना, तो बस यही आंसर है, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अलग सी थोड़ी सी टाइप है, तो एक बार ट्राई कर लें, अगर होता है तो, नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम अगर ट्राई कर चुके हो तो देख लो, इधर ध्यान देना बस, अगर तुमने ध्यान इधर उधर किया तो मैं पहले ही बता देता हूं कि गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ आएगा कुछ भी। एक व्यक्ति है 12% वार्षिक एसआई की दर से 15,000 रुपए निवेश कर देता है, वह एक और राशि उसके पास, यानी कि एक का तो उसको पता है कि मेरे पास 15,000 रुपए रखे हुए हैं, दूसरे वो भूल गया कितने रखे हुए थे, ठीक है, हम याद दिला देंगे कितने थे। वह अन्य राशि को 15% एसआई की दर से निवेश कर देता है, यानी कि उसको वो नहीं पता था कितने रुपए हैं, लेकिन ये पता है कि 15% ब्याज पे देगा। यदि 2 वर्षों का कुल एसआई, यानी कि दोनों वो राशि थी, उनपे दोनों पे 2 साल का जो एसआई है वो 9,000 रुपए मिल गया, इतना मिल गया, तो बाकी हम निकाल देंगे। एक बात बताओ, पहली राशि तो तुम्हें पता है ना, तुम कहोगे हाँ ये तो पता ही है 15,000 है, मैं कहूंगा कितने परसेंट पे दे रहा है, तुम कहोगे 12% पे, कितने साल तक, 2 साल तक, परसेंट का तो फिर नीचे 100 लगाओगे या नहीं, लगा दोगे। फिर दूसरी राशि है, अब ये पॉइंट ध्यान से देख लेना, जो दूसरी राशि वो मुझे नहीं पता, तो तुम कहोगे एक्स मान लो, जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसको एक्स मान लेते हैं, किसी को दिक्कत है एक्स से तो जो तुम बता दो वो मान लेंगे, लो ए मान लिया, एक्स से बड़ा डर जाते हो तुम, ए मान ली मैंने, ठीक है। अब ये है 15% पे जाएगी, तुम कहोगे लो 15% लिख देंगे, साल तो वही 2 है, और नीचे तो फिर परसेंट के लिए 100 ही आएगा, लेकिन इससे जितना ब्याज निकल के आएगा, इससे जितना ब्याज निकल के आएगा वो 9,000 है। ये क्वेश्चन समझ आया है?
एक और एग्जांपल देता हूं इसका। देखो 500 रुपए है तुम्हारे पास, इसका सारा कुछ बता दिया और कहता कि इससे इतना कुछ ब्याज आएगा। फिर एक और रुपए है, उसका नहीं पता, उससे भी कुछ ब्याज आएगा, लेकिन दोनों जुड़ करके वो बता दिए कि कितने आएंगे। वो चीज हमें गिवन है, वो चीज हमें गिवन है, पहली राशि हमें गिवन है, दूसरी ये पता नहीं है, तो हम मान के चल लेंगे। और दोनों से जो एसआई आएगा वो भी बता दिया, तो यहां से पूरा सोल्व कर दोगे ना तुम, एक ही वैल्यू निकाल लोगे और वही आंसर होगा। अब कई ये बोलेंगे कि फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक डिजिटल सम नाम की चीज होती है, जब कभी मौका मिलेगा जब जरूर पढ़ेंगे उसको भी, और उससे हम सेकंड्स में कैलकुलेशन को कर सकते हैं, इतना कुछ सोल्व ही नहीं करना पड़ता फिर उससे, लेकिन वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। तो अभी इस पे ही ध्यान दो। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, ये कट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि नीचे बेस तो दोनों का ही सेम है, हम एलसीएम ले लेते हैं 100। जब एलसीएम 100 ले लिया तुमने, तो ऊपर है 15,000 गुणा 12 गुणा 2 प्लस है 15A और गुणा 2। ये 100 है, उधर जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा, तो तुम कह दोगे मल्टीप्लाई में। अब सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ही बिल्कुल। अब एक बात बताओ, 15 गुणा 2 30 है। देखो ये कैलकुलेशन करनी होती हम और भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन सीखने हैं ना तरीके कैलकुलेशन को भी कैसे हम आसान बना सकते हैं। 15 गुणा 2 30 है, मेरे को पता लग गया इसमें एक जीरो बनेगी लास्ट में। ठीक है, तुम कहोगे ये तो सही है, जीरो बनेगी एक लास्ट में, लेकिन एक 3 भी तो बनेगा ना। 15 गुणा 2 30, तो एक जीरो भी बनेगी। मैंने कहा जीरो मैंने कॉमन निकाल दी, तो जीरो तो इसकी भी गई होगी। समझ रहे हो बात को? जीरो तो इसकी भी गई है, तो मैं कहूंगा ये जीरो से पहले तो जीरो काट दो। फिर अंदर क्या बचा है, यहां पे 3A बचा है। अब इसको 12 गुणा 2 करोगे 24। अब तुम इसको सोल्व करके करोगे ना तो बहुत टिपिकल बन जाएगा। 12 गुणा 2 24, 24 की 15 से मल्टीप्लाई, 10 पे जाएगा 240, फिर 5 पे तो हाफ है, तो फिर 12 और जोड़ दो, यानी कि 360। समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पेन कॉपी उठा के कर लियो। ठीक है, 36,000 आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 90,000 में से 36,000 जब माइनस करोगे तुम, तो तुम कह दोगे कितना बचेगा, 54,000। अगर ये 54,000 बचेगा तो ये 3 कट करके कितना आ जाएगा, कटेगा ना 3 पे, फिर 2 बचेगा, यानी कि 18,000। तो जो दूसरी राशि थी वो कितनी थी, 18,000। देखो बाकी खेल तो सारा कैलकुलेशन का ही बचा था, और कैलकुलेशन का खेल भी तब खत्म हो जाएगा जब हम एक डिजिटल सम की क्लास कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं थोड़ी सी हिंट देना चाहता था, लेकिन छोड़ो, बाद में ही देखेंगे, नहीं समझ आएगा इतनी देर में। जल्दी नोट कर लो, फिर देखेंगे आगे।